नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका चैप्टर शुरू किया था पीवीआर, जिसको आप लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से जुड़ी हुई टोटल 3 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने तीनों क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर लिया होगा, तमाम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जितने भी फॉर्मूले हैं, सब फॉर्मूलों को लर्न करने के बाद जितनी भी न्यूमेरिकल्स हम सभी ने प्रैक्टिस की थी, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप सभी ने भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज का फाइनली क्लास नंबर 4 रहेगा, जहां पर आज हम एक काफी अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द डिजायर्ड सेल, और या फिर इसको आप लोग टारगेटेड सेल के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं इस क्लास के दरमियान आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पहली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आज की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग मेक श्योर करके पहली 3 क्लासेस देख लीजिएगा, तभी आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। क्योंकि काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज की क्लास के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक का टाइटल है डिजायर्ड सेल। मतलब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक शब्द डिजायर्ड सेल, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? टारगेट सेल के नाम से भी जानते हो। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि लेट अस कंसीडर, हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसको आप लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? जैसे मैंने क्या कहा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एक सेल्स का लेवल होता है, जहां पर ना तो आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है, ना ही आपके बिजनेस के अंदर लॉस होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर उठ करके हमें अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, क्योंकि मैंने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आप लोग बियॉन्ड जाते हैं या फिर आप उसके ऊपर जाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर उठते हैं, तो आप लोगों का बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। अगर उससे नीचे आ जाते हैं तो आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो सेल्स का एक पर्टिकुलर लेवल है, सेल्स की जो वैल्यू है, उसके ऊपर हमें उठना है। और मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस के अंदर जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस था, उसी कड़ी में हम अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बनाए। क्या बनाए? हम लोग अपने बिजनेस के अंदर क्या बनाना चाहते हैं? प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। लेट अस से मैं मानता हूं कि 0 से और हमें कहां पर जाना है? अपने 10,000 के प्रॉफिट पर जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस प्रॉफिट के लिए जो भी मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर क्या होना जरूरी है? सेल्स होना जरूरी है। क्लियर है? और जिस प्रॉफिट का टारगेट मैं लेके चला हूं, सेल्स को हम लोग कहेंगे टारगेटेड सेल्स। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे टारगेटेड सेल्स। ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है? तो आपका क्या रहेगा? इसको आप लोग टारगेट सेल बोल दीजिए, या तो आप लोग कह देंगे डिजायर्ड सेल। डिजायर्ड सेल का मतलब क्या है? आपको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अचीव करने के लिए एग्जैक्टली कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो क्या होगा? वो आपका डिजायर्ड सेल होगा। जो हम लोग चाहते हैं सेल, उसको क्या बोलेंगे? डिजायर्ड सेल्स बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार एक ही बात पर रिपीट कर रहा हूं। डिजायर्ड सेल को किस नाम से जाना जाता है? टारगेटेड सेल के नाम से जाना जाता है। न्यूमेरिकल के अंदर अक्सर इन दोनों शब्दों को इंटरचेंज कर दिया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को समझे। असल में डिजायर्ड सेल वो लेवल ऑफ सेल्स होता है, अभी बताया क्या होता है? वो लेवल ऑफ सेल्स होता है जहां पर हम क्या करते हैं? अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव करते हैं। किसको अचीव करते हैं? हम अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव करते हैं इन एडिशन, याद रखिएगा, टू कवरिंग ऑल फिक्स्ड कॉस्ट। किसके एडिशन में? हमें पहले क्या कवर करना पड़ेगा? जितने भी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, उनको क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में और थोड़ा आसान समझना चाहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं डिजायर्ड सेल अपने आप में सेल वैल्यू होती है, या फिर वो सेल यूनिट्स होती हैं जो हमें चाहिए अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रॉफिट। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट को अचीव करने के लिए जितनी सेल्स यूनिट की हमें जरूरत पड़ेगी, या सेल्स वॉल्यूम की हमें जरूरत पड़ेगी, उसको क्या कहेंगे? डिजायर्ड सेल्स कहेंगे। याद रखिएगा, यहां पे हम लोग कंसीडरिंग करके चलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट एंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। याद रखिएगा, यहां पे किस किस को कंसीडर करके चलते हैं? एक तो आपका एफसी फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस में हम किसकी बात करें? कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसकी बात हो रही है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। तो छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट चाहिए, हमें अपनी इच्छा के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए। उसको अचीव करने के लिए हमें एक लेवल ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिजायर्ड सेल्स कहेंगे। अब कुछ बातें हैं जिन पर आपको ख्याल करना जरूरी है। अभी अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? इससे पिछली क्लास के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा, या ब्रेक इवन सेल्स पढ़ा। यहाँ पे क्या होता है हमारे बिजनेस के
अंदर प्रॉफिट 0 होता है। लेकिन अगर आप लोग डिजायर्ड सेल्स की बात करेंगे ना, हमारा प्रॉफिट कितना होगा जो हमने टारगेट किया है। क्लियर है? डिजायर्ड सेल के अंदर हम जितना प्रॉफिट टारगेट करेंगे उतना प्रॉफिट होएगा, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हमारा नो प्रॉफिट होता है। ये हम लोग अपनी पिछली क्लास के दरमियान सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, डिजायर्ड सेल का इस्तेमाल हम लोग प्रॉफिट प्लानिंग एंड द बस्टिंग के लिए करते हैं। दोनों इसकी एप्लीकेशन रहेंगी। तो कई बार आपका ये पॉइंट इंक्लूड कर दिया जाता है, तो आप लोग इसको मेक श्योर करके अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि प्रॉफिट प्लानिंग और बस्टिंग के अंदर भी डिजायर्ड सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है असल में होगा क्या, जो आप लोगों ने इससे पहले वाला आर्टिकल पढ़ा था, इससे पहले वाला आर्टिकल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था। क्लियर है? हम ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं। असल में क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर उठना है। माने ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना होता है? हमारा प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड्स नील होता है, 0 होता है। ये डेफिनेशन कहती है, ये परिभाषा कहती है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे कहीं ना कहीं जो आप लोग इसका डिजायर्ड सेल का जो फॉर्मूला निकालते हैं ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? डीएस कहते हैं। शॉर्ट एब्रिविएशन में इस्तेमाल करूंगा डीएस। डीएस का मतलब क्या होगा? डिजायर्ड सेल। कहीं ना कहीं ये डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। कहां से ड्राइव कर सकते हैं? ड्राइव फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखिएगा, आप लोग कहां से निकाल सकते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट से निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, यहां पे 2 तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट्स निकल सकता है। पहला तो आपका रहता है बीईपी इन सेल्स रहता है, यानी कि सेल्स की टर्म में आप लोग कह सकते हैं। दूसरा आपका रहता है ब्रेक इवन पॉइंट, आपका किट्स में रहता है, यूनिट्स में रहता है। क्लियर है? ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब यहां से ब्रेक इवन पॉइंट का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग डिजायर्ड सेल को निकाल सकते हैं, ये मेन एजेंडा है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप लोग समझे ब्रेक इवन पॉइंट के दोनों फॉर्मूले क्या थे। दोनों फॉर्मूला, एक तो ये था कि सर अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और हम उसको किससे डिवाइड करा देते थे? पीवीआर से डिवाइड करा देते थे। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट्स का यूनिट्स के अंदर हमने कहा था सर फिक्स्ड कॉस्ट को किससे डिवाइड कराते हैं? कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड करा देते हैं। यही फॉर्मूला पढ़ा था ना। और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स है। अब इसमें हमें एडिशन क्या चाहिए? हमें एडिशन चाहिए आपका प्रॉफिट। क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए। इसीलिए आप लोग टारगेटेड सेल या फिर डिजायर्ड सेल कराने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? अगर इन दोनों फॉर्मूलों में मैं थोड़ी सी तब्दीली कर दूं तो हमें डिजायर्ड सेल मिल सकता है। यानी कि आप डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या कह सकते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा डिजायर्ड सेल का, किसके टर्म्स में? हम लोग सेल्स की टर्म्स में ही लिखेंगे। याद रखिएगा, सेल्स की टर्म में देखिए आपका फॉर्मूला क्या था? आपका फॉर्मूला था हमारे पास सर फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, उसके अंदर मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया। नीचे क्या है? आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। ये फॉर्मूला आपका बन गया। केवल एडिशन क्या हुआ है? केवल एडिशन हुआ है प्रॉफिट का। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये डिजायर्ड सेल का बन गया। क्लियर? तो ये नंबर 1 फॉर्मूला रहेगा। नंबर 2 फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर आपको डिजायर्ड सेल्स निकालना है यूनिट्स के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? सर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होता था, उसको हम लोग सीपीयू से कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड करा देते थे। यहाँ पे पी से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो सिर्फ प्रॉफिट शब्द ऐड होगा। याद रखिएगा, क्या ऐड होगा? आपका प्रॉफिट ऐड हुआ है। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। नोट करके यहाँ पे डाल लीजिएगा। पी आपका किसको स्टैंड करता है? यहाँ पे आपके प्रॉफिट को स्टैंड करता है। क्लियर है? ये आपका थोड़ा ध्यान में रहेगा। और डीएस किसको स्टैंड करता है? डीएस आपका डिजायर्ड सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग क्या कहेंगे? डिजायर्ड सेल्स कह सकते हैं, या फिर इसको टीएस टारगेटेड सेल्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल कड़ी दर कड़ी आपको समझना है। चीजें अगर पीछे से समझते आए हैं ना, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। डिजायर्ड सेल चाहिए मतलब हमें एक प्रॉफिट अचीव करना है। बस सिंपल सा ब्रेक इवन पॉइंट वाले फॉर्मूले के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हमें प्रॉफिट ऐड कर देना है। क्लियर है? जितना प्रॉफिट चाहिएगा वो ऐड हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? डिजायर्ड सेल्स मिल जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिन भी बच्चों को सिस्टमैटिक वे में करना है तो फॉर्मूला सेल्स की वैल्यू की टर्म में है और यूनिट्स की टर्म में है। पहला फॉर्मूला डिजायर्ड सेल्स वैल्यू के टर्म में क्या है? आपने क्या किया है? फिक्स्ड कॉस्ट लिया है, उसके अंदर ऐड क्या कर दिया है? आपने उसके अंदर आपका डिजायर्ड प्रॉफिट या प्रॉफिट व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है ना? आपने क्या कर दिया है? आपने उसके अंदर डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर दिया है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन के सामने है। ये अभी अभी मैंने आपको सिखाया और समझाया कि कैसे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे नीचे पीवीआर था, अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स के अंदर क्या होता है? आपका सीपीयू
सीपी होता है, यानी कि आपका क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। सीपीयू पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, बार बार रिपीट करते हैं तो आपकी मेमोरी में, आपके जहन में चीजें बैठ जाती हैं। सीपीयू का मतलब क्या होता है, आपका कॉस्ट पर यूनिट रहता है। इसको निकालने का भी मैंने फॉर्मूला बताया था। जब भी आप लोग कॉस्ट पर यूनिट की बात करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको दो डेटा गिवन होता है। एक तो आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन होता है, अगर आपको याद होता है ऐसी न्यूमेरिकल भी कराई थी, उसके अंदर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है। क्लियर? तो ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा सर, जब भी मैं आपका डिजायर्ड प्रॉफिट की बात, सॉरी डिजायर्ड सेल की बात करूंगा तो आप लोग समझिएगा इसका एक दूसरा नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड द टारगेटेड सेल्स। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, टारगेट सेल्स। ठीक है, वट एवर यू कैन से, ठीक है, टारगेटेड सेल्स बोल देता हूं, ठीक है ना। स्पेलिंग एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका टारगेटेड सेल्स है। क्लियर है? अब यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, जस्ट क्या करना है आपको, अगर आप लोग डिजायर्ड सेल्स निकालना चाहते हैं, पहला फॉर्मूला कहता है फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड कीजिए, पीवीआर से डिवाइड करा दीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला कहता है फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड कीजिए, कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड करा दीजिए। और दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था आज की क्लास का, जिसके इर्द गिर्द न्यूमेरिकल घूमने वाली हैं। अब जितनी भी न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस की थी उससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को मैं पढ़ाने वाला हूं, आप सभी को प्रैक्टिस कराने वाला हूं। क्लियर? अगर आप लोग ध्यान देंगे, हम कितने न्यूमेरिकल के ऊपर आ चुके हैं, 5.13 के ऊपर आ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने आई थिंक 5.8 या 5.9 किया था, तो बीच में जो गैप हो गया, गैप का मतलब मान लीजिए मैंने 9 तक प्रैक्टिस करा दिया, अब 10, 11, 12 और 13 पे हम आ गए हैं। तो बीच की जो न्यूमेरिकल्स है वो आप सभी को प्रैक्टिस करनी है, वो सीक्वेंस में है, एक जैसा पैटर्न है। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट सेशन ले आऊंगा जहां पे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी कमेंट बॉक्स के अंदर मैं सभी को प्रैक्टिस करा दूंगा। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ी हुई न्यूमेरिकल 5.13 से शुरू होती है। मैं फिर बता रहा हूं, एमएन अरोरा की किताब के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? और काफी चीजें अभी आप नई सीखने वाले हो, तो मेक श्योर करके अभी चीजों पे फोकस कीजिएगा। यहां पे आपको 2 साल का, 2 अलग अलग ईयर हैं, ईयर 2010 की बात हो रही है, प्लस में आपको क्या दिया हुआ है, एक 2011 की बात हो रही है। 2 अलग अलग साल हैं, यहां पर दोनों का अलग अलग साल का सेल्स दिया हुआ है और अलग अलग सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर? 2 डेटा गिवन है। और इस तरीके का सवाल मैं आपको बोलूंगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो ऐसा सवाल एग्जाम के अंदर आता ही आता है। हालांकि है कुछ नहीं, कुछ बेसिक लॉजिक लगाने हैं और आप लोग सोल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको देख लेना ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर से। ठीक है ना? आपको क्या निकालना है, पीवीआर निकालना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सर हमने पढ़ा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में हम लोग क्या लेके चलते हैं, सेल्स लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई क्या करा देते हैं, 100 करा देते हैं। सर ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि हमें केवल 2 ही डेटा गिवन है, या तो सेल्स गिवन है, सेल्स तो है, और आपका प्रॉफिट गिवन है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला गिवन नहीं है। और अगर आपको याद हो तो जर्नल वे में अगर आपको याद हो तो कंट्रीब्यूशन क्या पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कि सर पहला कंट्रीब्यूशन तो हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, सेल्स, और सेल्स के अंदर से हम लोग क्या कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो ना तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, ना ही हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। तो इस तरीके के सवाल को किस तरीके से टैकल करना है ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको सेल्स और प्रॉफिट गिवन होगा, याद रखिएगा क्या गिवन होगा सॉरी, सेल्स और प्रॉफिट गिवन होगा, क्या होगा, सेल्स और प्रॉफिट गिवन होगा, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, याद रखिएगा, ये आप लोग पीवीआर बोल देंगे और इसी से आप लोग क्या निकाल पाएंगे, इसी से आप लोग कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज भी निकाल पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? पीवीआर और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या रहेगा, सेम। अगर आपको सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आपको चेंज लेके चलना है प्रॉफिट के अंदर, यानी कि जो आपको प्रॉफिट गिवन है उसके अंदर कितना बदलाव आया है 2 सालों के अंदर, कितना परिवर्तन आया है, अपोन में आपको चेंज लेके चलना है सेल्स के अंदर। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, वो आपको रिजल्ट मिलेगा पीवीआर या फिर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज मल्टीप्लाई में। परसेंटेज के लिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत इजीली इसको टैकल कर पाएंगे। जैसे सर करके दिखाइए, ओके, ये पहला पार्ट मैं सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें पीवीआर निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना है।
अगर आप लोग देखेंगे सेल्स का डिफरेंस अगर आप लोग निकालते हैं, चेंज इन सेल्स अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आएगा बताइए। चलो चेंज इन सेल्स क्या आएगा, पहले साल 1,20,000 था, दूसरे साल 1,40,000 था, दोनों के अंदर गैप कितने का हुआ 20,000 का, 20,000 आ गया है। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन प्रॉफिट। अगर आप लोग चेंज इन प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, 8 से 13,000 पे शिफ्ट हुए हैं तो आप लोग कितना 5,000 का गैप हो गया है। क्लियर, आप लोग क्या कहेंगे कितने का चेंज हो गया है 5,000 का। सर हमें चाहिए पीवीआर, पीवीआर भी बोल सकते हो इसको, या फिर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज भी बोल सकते हो। और इसको निकालने के लिए हमें चाहिए चेंज इन प्रॉफिट, और उसको किससे डिवाइड करा देना है, उसको डिवाइड करा देना है हमें चेंज इन सेल्स से। क्लियर, ये फॉर्मूला आप लोगों के जहन में आना चाहिए कब अप्लाई करना है। चेंज इन प्रॉफिट आप सभी के सामने 5,000 गिवन है, अपॉन में कितना है आपका 20,000 है, क्योंकि सेल्स में 20,000 का तब्दीली हुआ है। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से करना है। अब ये कितने पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, और ये कितने पे चला जाएगा 25 आ जाएगा। माने आप लोग ये कह सकते हैं पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना आ गया, ध्यान रखिएगा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज आ गया है 25%। कितना आ गया है 25%। तो ये आपका देखिए पहला पार्ट सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब काफी बच्चे कहेंगे कि सर आंसर तो यूनिट्स के अंदर है, आंसर तो हमारा रुपीस के अंदर है, तो ये 25% आया है माय डियर फ्रेंड्स। इस 25% को क्या कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे पास डेटा किसका है, 2 साल का है। क्या है, 2 साल का। पूछा क्या था, पीवीआर रेशियो पूछा था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूछा था, 25% आ गया। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं आपकी ईयर, कौन सा ईयर आप लोग लेके चल रहे हैं, 2010 की। क्लियर है, 2010 की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपके पास सेल्स कितनी है, ध्यान रखिएगा आपके पास सेल्स है आपकी 1,20,000, इसका 25% निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा 1,20,000 जो हमारी सेल्स हुई थी उसका कितना निकालना है आपको 25% निकालना है। तो निकालिए, अगर 50% लेके 30,000 आ जाएगा। क्लियर, कितना बनेगा आपका 30,000 आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक था, मैंने 25% सेल्स का निकाला। आगे कौन सी साल है, 2011 है। 2011 के अंदर आपकी सेल्स कितनी है, 1,40,000 है। क्लियर है, आपको कितना गिवन है 1,40,000 है। निकालना कितना है 25% है। अगर आप लोग 25% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 35,000 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों सालों के दरमियान आपका कितना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो निकल के आया वो आप सभी के सामने है। परसेंटेज में कितना है, ये परसेंटेज में दोनों के अंदर 25% है दोनों साल के दरमियान। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करता है 30,000 और 35,000 आएगा। क्लियर, इससे पहले पीवीआर रेशियो के जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने लगाए, इस तरीके का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो भी अभी इसको नोट कर लीजिएगा। यह सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके सेकंड पार्ट को मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। अब आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे, सेकंड क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्लियर, क्या निकालना है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट। सर कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, इसको मिटा देता हूं मैं सारे को, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार इन दोनों को हटा देता हूं यहां से, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालने वाले, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें यहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, इसको भी डिलीट कर देता हूं, इस हिस्से को भी मैं डिलीट कर देता हूं। ये सब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपको याद हो तो ब्रेक इवन पॉइंट के कितने फॉर्मूले थे, अभी अभी कराया सर 2 फॉर्मूले थे। अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हो सेल्स के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड किससे कर देंगे, पीवीआर से। हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन पॉइंट का, सर हमने पढ़ा था यूनिट्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ा था, यूनिट्स के अंदर। तो आपका क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, कॉस्ट पर यूनिट से। क्योंकि हमारा आंसर यूनिट्स के अंदर तो है ही नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इस फॉर्मूले की। हमें चाहिए क्या, हमने अभी अभी पीवीआर रेशियो तो निकाल लिया, हमारा पीवीआर रेशियो कितना आया है, एग्जैक्टली 25% आया। कितना आया है, 25% आया है। जो अगर आप लोग कैलकुलेट किया था ईयर 2010 के लिए एग्जैक्ट कितना बना था, 30,000 बना था, अभी अभी मैंने सोल्व करके दिखाया। और आपका 2011 के लिए कितना बना था बच्चा, ये 35,000 बना था। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि सर एग्जैक्टली हम इस फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि यहां पे इसके लिए तो कोई गिवन ही नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका क्या निकला है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। क्लियर है, अब हमारा
जो मेन मोटिव है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे को क्योंकि फॉर्मूले दिमाग में है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मेरे को अब समझ में आ गया मेरे को क्या लगाना। अगर आप लोग लॉजिकली देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको याद हो तो कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आप लोग सेल्स के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास चैलेंज आएगा कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का तो जिक्र ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट लगता ही नहीं है, गिवन ही नहीं है। तो एक दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन का, अगर आप सभी को याद हो, नहीं है तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट गिवन है, उसके अंदर से अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। समझ में आई मेरी बात, क्या कहता है, स्टार मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चे भूल जाते हैं, तो आप लोग इसको मेक श्योर करके नोट कर लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ आप लोग, प्रॉफिट हम लोग इस साल का लेंगे, 2010 का लेंगे कि हम लोग 2011 का लेंगे। अब काफी बच्चे कहेंगे 2010 का, काफी बच्चे कहेंगे 2011 का, ठीक है। आप लोग किसी का भी ले सकते हैं, आइदर ऑफ, ठीक है ना। आप लोग क्या कह सकते हैं, आइदर ऑफ 2010, और आप लोग क्या कह सकते हैं 2011। ध्यान दीजिएगा, दोनों के अंदर रिजल्ट सेम आएगा। सर कैसे, अभी करके दिखाता हूं। देखिए अभी अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 25% गिवन है। पीछे मैंने क्या समझाया, मैंने यही तो समझाया ना कि आपका जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन सेम है जो पीवीआर है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं अगर आप लोग ईयर 2010 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ईयर 2010 की बात कर रहे हैं, तो ईयर 2010 के अंदर हमारा पीवीआर किसके इक्वल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज के, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, पीवीआर कितना आया था, परसेंटेज की टर्म में हमारा 25% आया था। अगर आप लोग डिजिट की बात करते हैं तो 30,000 आया था, क्लियर है, यही हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। और अगर आपको ध्यान हो तो 2010 में प्रॉफिट कितना गिवन है, सवाल में देखिए प्रॉफिट आपको 8,000 गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है आपको 8,000 गिवन है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन की जगह कितना पुट कर दिया आपने, 30,000 पुट कर दिया, ओके सर, इज इक्वल टू द प्रॉफिट की जगह कितना पुट कर दिया, 8,000 पुट कर दिया, प्लस में आपको कितना मिल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा, प्लस वाली डिजिट इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपको 30,000 गिवन है उसके अंदर से 8,000 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कहूं कि आप घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स आपका आ गया 22,000, कितना आ गया 22,000। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये कितना आ गया है 22,000। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि दोनों ईयर्स के लिए सेम होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपका एक बार कंज्यूम होगा। जैसे अगर आप लोग ईयर 2011 की बात करते हैं तो यहाँ पे तो जो पीवीआर था वो सेम था ना कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, और यहाँ पे 2011 के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना आया था, 35,000 आया था। प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या गिवन है, आई थिंक 13,000 है, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 13,000 आ गया। इस फॉर्मूले में मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन सर 35,000 गिवन है, ओके, इज इक्वल टू द प्रॉफिट सर हमारा 13,000 है, ओके, और प्लस में क्या करना है, प्लस में हमें फिक्स्ड कॉस्ट करना है। क्लियर, ये प्लस वाली डिजिट इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, 35 में 13 गया तो कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, कितना आ गया आपका 22,000 आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया 22,000 आया। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सर आप कोई भी ईयर की बात कर लीजिए, दोनों ईयर के अंदर आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर, तो अभी अगर आप लोग ध्यान देंगे, हमारी दुविधा क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट थी, वो निकल के आ गई है, दोनों के अंदर 22 के आ गया, 22,000 आ गया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे पास 25% था। हम लोग इस सवाल को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इस चीज को, मैं यहाँ पे करा रहा हूं फटाफट से, मैं निकाल रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट, जो क्या होएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, पीवीआर से। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, किसी को भी ले लीजिए, अगर आप लोग 2010 की बात करते, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, दोनों के अंदर सेम है, कितना है आपका 22,000 है। क्लियर है, दोनों के अंदर क्या है, सेम है 22,000, और दोनों के अंदर पीवीआर भी सेम है 25%, माने 0.25 आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, कितना कह सकते हैं, 0.25। तो अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो बताइए आंसर कितना आएगा, 22,000 को अगर मैं 0.25 से डिवाइड करता हूं तो देखिए
अगर मैं 22,000 को लेके चलता हूं, किससे डिवाइड करता हूं 0.25 से, तो ये आएगा 88,000, 88,000। कितना आ जाएगा 88,000। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या निकल आया, आंसर निकल आया। दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर। तो अब अच्छा खासा घुमाया है सवाल, एग्जाम के अंदर आएगा। मैंने बताया था इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर आता है इस तरीके का सवाल, अक्सर आपको घुमाएगा। क्लियर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे इजीली अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड किए, सारे फॉर्मूले अगर आपने लर्न किए, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने पीछे की क्लास मिस की हुई है या फिर फॉर्मूले याद नहीं है या कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुए, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपसे नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें कनेक्टेड रहती है। सारे फॉर्मूले हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। ये वाला पहला पार्ट मैंने कराया, दूसरा पार्ट मैंने कराया। तीसरा पार्ट क्या कहता है, फाइंड आउट, हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, जहां पर हम लोग सेल्स कितनी लेके चल रहे हैं, हम लोग 1,80,000 की सेल लेके चल रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो नोट कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसको कैसे करना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको एक बार और एक, क्योंकि 3 पार्ट है तो 3 पार्ट की स्लाइड बना लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बार रब कर देता हूं, रब करने के बाद ही हमारा सॉल्यूशन होगा। 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, ठीक है ना। अभी क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देता हूं एक बार। जो जो चीजों की जरूरत है ना, हम लोग केवल वही डेटा रखेंगे, ठीक है ना। पार्ट 3 सोल्व करने वाले हैं। पार्ट 3 को कैसे सोल्व करना है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, तो आपको इसको बिल्कुल भी लाइट में नहीं लेना है। सवाल पेपर में आएगा, इस तरीके का आता है, आप लोग इसको बिल्कुल भी, 1 मिनट जस्ट, इसको हम क्या करने वाले यहां से छोटा कर लेते हैं, ताकि हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से यहां पे आ जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा छोटा कर लिया मैंने इसको, ओके। अब समझिए, एक बार इनको हटा देता हूं, यस, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा हुआ है, आगे पूछा हुआ है, सर आपको क्या करना है, सर आपको ये कह रहा है कि आपको प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, और मेरे को सेल्स गिवन है। क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, इज इक्वल टू द 1,80,000। क्लियर है। और अभी अभी मैंने निकाला, सर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया था, दोनों सालों के दरमियान 22,000 आया था। क्लियर है। और सर हमने कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज भी निकाला था। कंट्रीब्यूशन का क्या निकाला था, परसेंटेज कितना आया था, 25%, ठीक है ना। आप लोग लिख देंगे 25%। और अगर आप लोग पीवीआर की बात करते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं, तो वो भी कितना आया था, 25% आया था। यहां पे साथ साथ लिख देता हूं, अगर आपको याद हो तो ईयर, अगर आप लोग 2010 की बात करते हैं, तो यहां पे हमारे पास डेटा कितना था, 30,000 का डेटा था। और अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, 2011 की बात करते हैं, तो यहां पे डेटा आपका 35,000 था। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई, ओके सर। अब सवाल क्या है, सवाल ये है, सेल्स हमें कितनी चाहिए, सेल्स हमें चाहिए माय डियर फ्रेंड्स 1,80,000। तो मेरी बात को जरूर गौर फरमाइएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट तो है, हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। क्या चाहिए हमें, वेरिएबल कॉस्ट। एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज होता है ना, वो उसमें अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ऐड कर देते हैं, तो दोनों मिलके 100% होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी कि कंट्रीब्यूशन प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का रेशियो कितना रहता है, 100% रहता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन, अगर आपने 20% बोला है, कंट्रीब्यूशन कितना बोला है, 20% बोला है, तो हमारा वेरिएबल जो कॉस्ट रहेगा वो 75% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75%। और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये सेल्स के रिस्पेक्ट में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, सेल्स के रिस्पेक्ट में। मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट की जो परसेंटेज है वो टोटल मिलाकर के 100 हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये आपका कंट्रीब्यूशन 25 है तो 75 हो जाएगा। अब आपको अगर फॉर्मेट याद है, कौन से फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट यहां पे लगाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जस्ट यहां पे समझिएगा, हम क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, और आपका क्या हो जाएगा भाई, दो चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। क्या क्या लिखना है, यहाँ पे आपका अमाउंट होता है, ऑब्वियस सी बात अमाउंट हो गया है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा। कलर चेंज करके अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। सर हमें सेल्स कितनी चाहिए, हमें सेल्स चाहिए 1,80,000। सवाल यही कहता है कितनी चाहिए, 1,80,000 चाहिए। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर से माइनस कर देता हूं क्या, वेरिएबल कॉस्ट को,
जो कितना है आपका वेरिएबल कॉस्ट 75% है। कितना है? 75% है। माने मेरे को क्या करना है, जो मेरी सेल है 1,80,000 है, उसका क्या निकालना है, उसका मेरे को 75% निकाल लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या निकाल लेना है मेरे को? 75% निकाल लेना है जो मेरी सेल है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 1,80,000 मैंने क्या लिया, 1,80,000 का कितना निकाल लिया, 75%, तो 1,35,000 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे। फॉर्मेट याद है ना इनकम स्टेटमेंट का? किसकी बात हो रही है? इनकम स्टेटमेंट की। ठीक है ना? तो मैं ऊपर लिख देता हूं, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाए। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं 1,35,000 में से, 1,80,000 में से किसको माइनस करते हैं? 45,000, 45,000 बचेगा। क्लियर? कितना बचा ये आपका? 45,000 बचा। ये क्या आ गया? ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया है इस पर्टिकुलर सेल के हिसाब से। ठीक है? अब इसके अंदर से अगर आप लोग माइनस कर देते हैं किसको? फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास कितना था? 22,000 था। क्वेश्चन के अंदर शुरू में ही दे दिया था, हमने निकाला था। तो आप लोग क्या करेंगे? 22,000 को इसके अंदर से माइनस कर देंगे। अगर 22,000 इसके अंदर से क्या होता है? माइनस होता है, तो हमें बच जाएगा 23,000। कितना बच गया आपका? 23,000 बच गया। क्लियर? ये क्या निकल के आता है? अगर आप सभी को याद हो तो ये आपका प्रॉफिट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? प्रॉफिट निकल के आता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, सवाल जो हमने लिया, क्या हम अपने आंसर तक पहुंच पाए? सवाल में पूछा क्या था? सर प्रॉफिट फाइंड आउट कर दीजिए। कितने की सेल के ऊपर है? 1,80,000 के ऊपर। सो मैं क्या कह सकता हूं सर? मैं कह सकता हूं सर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्या सोल्व हो गया है? हमने प्रॉफिट निकाल दिया है। प्रॉफिट एट सेल, कितनी सेल की बात कर रहे हैं हम लोग? 1,80,000 की सेल के ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना बना? हमारा प्रॉफिट बना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू द, दैट इज 23,000, 23,000। कितना बना आपका? 23,000। क्लियर है? याद रखिएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, और मैंने क्या बताया? काफी इंपॉर्टेंट, अहम और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 3 पार्ट आपसे पूछे गए थे, तीनों पार्ट आपको समझ में आने चाहिए। क्लियर है? ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा। डिजायर्ड सेल्स वाला तो फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, यहां तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिला होगा। अब इससे आगे क्या है? इससे आगे एक और न्यूमेरिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को थोड़ा ख्याल में, जहन में बैठा के रखना है। तो मैं पहले इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम एक इक्वल जो बढ़िया स्पेस है उसका इस्तेमाल कर पाए क्वेश्चन के हिसाब से। यस, अब ध्यान दीजिएगा, सवाल का नंबर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है आपकी किताब के अंदर? 5.14 है। यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे एक साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 6-6 महीने का टाइम पीरियड बना दिया गया है, पहला हाफ और दूसरा हाफ। ठीक है? और यहां पे क्या क्या गिवन है? आपको सेल्स गिवन है और आपको प्रॉफिट गिवन है। सेम डेटा गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू द ड्यूरिंग द सेकंड हाफ। ये क्या कह रहा है? आपकी पूरी साल के दरमियान आप लोग क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहने वाली है। ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, सर इसने तो पीवी रेशियो पूछ लिया। क्या पूछा आपसे? इसने पूछा है आपसे पीवीआर। क्या पूछा है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा हुआ है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पहले हाफ के लिए, फिर आपको क्या निकालना है? पूरी साल के लिए। देखिए हाफ और हाफ अगर कंप्लीट कर देंगे तो पूरी साल बन जाएगा। जो आधे साल का डेटा आया है वही आपके दूसरे आधे साल का होगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो पूरी साल का हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर रेशियो के लिए क्या क्या चाहिए? अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला कराया था पीवीआर रेशियो के लिए। अगर आपको प्रॉफिट और सेल्स गिवन है तो क्या बताया था? सर ये सेम कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज भी होगा। ठीक है? यही तो मैंने बताया था ना। और सर मैंने ये बताया था आप लोग क्या लेके चले? आप लोग लेके चले चेंज इन प्रॉफिट। अगर आपको ये सारी चीजें गिवन है और उसको डिवाइड कर दीजिए सर आप चेंज इन सेल्स से। क्लियर? तो यही हम लोगों ने पढ़ा था। ओके सर ये क्या क्या वैल्यूज हैं एक बार निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? चेंज इन सेल्स निकाल लेते हैं। ठीक है? चेंज इन सेल्स कितना? देखिए अगर आप बात करते 1 लाख से 1,20,000 पे मूव किया है तो 1,20,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो कितना आ गया आपका? 1,20,000 आ गया। ठीक है? उसके बाद अगर आप लोग चेंज इन प्रॉफिट निकालते हैं तो कितना आएगा? चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट आप लोग 30,000 से 38,000 पे स्विच हुए हैं तो 8,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई में कितने से होगा? 100 से होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं प्रॉफिट वाली वैल्यू कितनी है? 8,000 है। ओके, डिवाइड कितने से करना है? 1,20,000 से डिवाइड कर, सॉरी यहां पे 1,20,000 नहीं है, केवल 20,000 है। ये मेरे से मिस्टेक हो गया है, माई मिस्टेक, क्योंकि चेंज निकालना है ना। 1 मिनट, कितना निकालना है? चेंज निकालना है। तो चेंज क्या होगा यहाँ पे? चेंज आपका 1 लाख से 1,20,000 में कितना चेंज हुआ है? सर आपका चेंज हुआ है केवल और केवल 20,000। कितना चेंज हुआ है? 20,000 चेंज हुआ है। क्लियर? 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं।
देखिए यस क्या कहता है, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा सर हमारा 20,000, तो यहाँ पे कितना आ गया 20,000 आ गया है। ओके, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से करना है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। अगर आप लोग 2 से काट सकते हैं 4, कितना आएगा 40%, कितना आ गया आपका 40% आ गया। क्लियर। अब सेल्स के हिसाब से आप लोग पीवीआर निकाल सकते हैं, माने अगर आप लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं तो पीवीआर कितना आया है आपका, ये 40% आ गया। ठीक है, ये 40% आप लोग पहले हाफ के लिए निकाल सकते हैं। 1 लाख के ऊपर 40%, 40,000 हो जाएगा। और पूरे साल के लिए अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो दोनों का ऐड कर दीजिए, 1 लाख प्लस में 1,20,000, 2,20,000, 2,20,000 का 40% निकाल लेंगे तो फुल ईयर हो जाएगा। यानी कि फुल ईयर के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फुल ईयर के लिए ये तो आपका 2,20,000 हो गया है। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया क्योंकि दोनों आधे आधे है ना, और 30 और 38 कितना हो जाएगा, 30 30 60 68,000। ठीक है ना, ये बन जाएगा। क्लियर। इस डेटा पे आपको कैलकुलेट करना। 40% हो गया। चलिए सर पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया है, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईच हाफ। हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था सर, जो आप लोग कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज लेके चलते हैं वो आपके प्रॉफिट और दूसरा क्या लेके चलते हैं, प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। अभी अभी पढ़ाया जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, इसी के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा, ये उसी हिसाब से एडजस्टमेंट है। आप किसी भी ईयर की बात कर लीजिए, पहले हाफ की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, तो यहां पे देखिएगा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है, 40% है, और 40% 1 लाख का कितना होता है, 40,000 होता है। तो मैं क्या कह दूंगा, मैं आपका 40,000 यहां पे लिख दिया। ओके सर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है हमारा 30,000 पहले हाफ के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हाफ के लिए निकालिए या दूसरे हाफ के लिए निकालिए, फिर फुल साल के लिए निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कितना है, पहले में 30,000 है, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे 30,000 मैंने नोट कर लिया। ओके सर, प्लस में क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट 40 में से प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होएगा। कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। डायरेक्टली आप लोग बता सकते हैं ये आपके फर्स्ट हाफ के लिए है। किसके लिए है, पहले आधे साल के लिए है। ठीक है, सेकंड हाफ के लिए कैसे निकालेंगे सर, निकाल दीजिए सेकंड हाफ के लिए भी। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज 40% है। अगर आप 12 24 12 36 12 चौका 48, 48,000 रहेगा। यानी कि अगर आप लोग सेकंड हाफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेकंड हाफ की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन 40% सेल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कितना बनता है, 48,000 बनता है। क्लियर, कितना बनता है, 48,000। प्रॉफिट कितना है, 38,000 है। ओके सर, समझ में आ गया, 38,000 है। प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालना है, प्लस वाली डिजिट इधर आएगी तो माइनस आ जाएगी। 48,000 के अंदर से अगर आप लोग 38,000 माइनस करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। शायद यही मैंने एक्सट्रैक्ट पिछले वीडियो के अंदर भी, सॉरी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि दोनों के दरमियान आपका फिक्स्ड कॉस्ट बच्चा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पूरी साल के लिए निकालना चाहते हैं, फुल ईयर के लिए, तो यहां पे नोट करके लिख देता हूं फुल ईयर। क्या लिख देता हूं मैं यहां पे, फुल ईयर। अगर आप लोग फुल ईयर के लिए निकालना चाहते हैं तो याद रखिएगा, फुल ईयर के लिए हम क्या कह सकते हैं, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20,000। ओके, तो बिल्कुल आसान सवाल, कोई डिफिकल्टी नहीं, सिर्फ लॉजिक पुट करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, पार्ट नंबर 3 हमें बताता है, सिंपल सा सवाल है। क्या कहता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। अभी अभी तो समझाया सर, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या चाहिए, फिक्स चाहिए, और फिक्स रेशियो प्लस में क्या चाहिए, पीवीआर चाहिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो चाहिए। ठीक है, किसके लिए निकालना है, हर हाफ के लिए निकालना है। तो मैं पहले हाफ की बात करता हूं, पहले हाफ का मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारे पास, 10,000 है, तो सर 10,000 आ गया है। ओके, ठीक है ना, अपॉन में डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड अगर आप लोग पीवीआर की बात करते हैं तो 40% है, तो 0.4 हो जाएगा। क्लियर, सर 25,000 बनेगा, यानी कि 10,000 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं पॉइंट किससे, 4 से, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 25,000। तो दोनों के केस में कितना आएगा, 25,000 आएगा, क्योंकि दोनों के केस में डेटा क्या है, सेम है। यहां पे दोनों के केस में फिक्स रेशियो कितना है, सेम है। फिक्स्ड कॉस्ट भी आपका 10,000 है और आपका पीवीआर रेशियो भी कितना है, 40% हो जाएगा। अगर आप लोग पूरी साल के लिए यानी कि फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, फुल ईयर के लिए आप लोग दोनों को ऐड कर देंगे, 25,000 प्लस में कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। क्लियर, तो कितना हुआ बच्चा, 50,000। ठीक है, तो ये आपका सेल्स का वॉल्यूम आ गया जो हमें चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आसान है, उम्मीद करता हूं कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें आगे दो इंपॉर्टेंट पार्ट और हैं जो अभी आज का जो एजेंडा था ना क्लास का उससे जुड़े हुए। माने सर समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इन सब चीजों को एक बार मैं हटा देता हूं ताकि हम लोग अपनी आगे वाले पार्ट को सोल्व कर पाए, कैलकुलेशन को इजीली समझ पाए। देखिए आगे अगर आप लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4 और 5 नंबर पार्ट में, 5 पार्ट में, यानी कि 5th में और आपका दूसरा क्या है 4th में, 2 पार्ट हैं आपके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछी गई है। क्या इंपॉर्टेंट बातें पूछी गई है प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं, इसको भी यहां से हटा करके डिलीट कर देते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है हाफ ईयर सेल्स टू अर्न हाफ ईयरली प्रॉफिट 40,000। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए बच्चा? 40,000 चाहिए। याद कीजिए डिजायर्ड प्रॉफिट है, हम कुछ चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट है, ठीक है। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 40,000 है। अब कैलकुलेशन कीजिए, दूसरे पार्ट के अंदर डिजायर्ड प्रॉफिट कितना? 90,000 है। अच्छा इस सेकंड पीस लास्ट पार्ट का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी ऊपर वाले का मैं करवा देता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहां पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या पढ़ाया था? अभी पढ़ाया था सर डिजायर्ड प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? डिजायर्ड प्रॉफिट का नहीं, हमें निकालना पड़ेगा फिर यहां पे डिजायर्ड सेल। क्या निकालोगे आप लोग? डिजायर्ड सेल। डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला क्या होता है सर? फिक्स्ड कॉस्ट ले लीजिए, प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए पीवीआर से। क्लियर? यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिवाइड करना है। फिक्स्ड कॉस्ट सर दोनों के केस में 10,000 ही है। हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट लेके चलना है 40,000। ओके सर समझ में आ गया, 40,000 लिख दिया। पीवीआर कितना है? 0.4। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर आप लोग डिजायर्ड सेल्स की बात करते हैं, डीएस लिख दूं तो आपका ऊपर कितना बन गया? 30 + 40 कितना हो गया? 50,000 हो गया है। ओके डिवाइड कितने से करना है? 0.4 से। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे सर 0.4 40% है ना, परसेंट को हटाएंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे? 100 से। तो कितना आ गया? 0.4 आ गया। डोंट बी कंफ्यूज, आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 50,000 को डिवाइड कर देना है 0.4 से। क्लियर? तो 0.4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.25 लाख। कितना आ जाएगा? 1.25 लाख। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं आपका डिजायर्ड सेल्स, क्या करते हैं अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं डिजायर्ड सेल्स तो 1,25,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 1,25,000। ये आपका कौन सा पार्ट था बच्चा? ये वाला पार्ट था आपका पार्ट नंबर 4। क्लियर है? अब मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? 40,000। फॉर्मूला क्या है डिजायर्ड सेल्स का? प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट प्लस में पीवीआर, सब वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब जो पार्ट 5 है इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आएगा। एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आई होंगी। काफी इंटरेस्टिंग सी क्लास थी। एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है जो काफी अहम है। टॉपिक का टाइटल क्या था? टॉपिक का टाइटल था डिजायर्ड सेल्स या टारगेट सेल्स। क्लियर है? उसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया अलोंग विद हमने एमएन अरोरा के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट और अहम और काफी एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हुई न्यूमेरिकल है उनको प्रैक्टिस किया। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, पसंद आया कंटेंट तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा अगर आप चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक बने रहे हैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल द बेस्ट, लकी लर्निंग।